हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर वेरी वेल। माय नेम इज सूरज भटनागर एंड यू आर वाचिंग माय चैनल सूर्या बेसिक क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट ईयर के टॉपिक कर्वेचर से एक एग्जांपल को सॉल्व करेंगे, जिसका फॉर्मूला हमने पिछले वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था। ये वक्रता केंद्रों के निर्देशांक ज्ञात करने का एग्जाम्पल है। जिसे किस तरीके से करेंगे ये अब हम देखते हैं। यहाँ पर हमको एक एलिप्स की इक्वेशन दे रखी है, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 के किसी बिंदु एक्स वाई पर वक्रता केंद्रों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमें मालूम है वक्रता केंद्रों के जो निर्देशांक हैं उसमें y1 और y2 हमने यूज किया था, और y1 का मतलब हमें मालूम है dy अपॉन dx होता है और y2 का मतलब d2y अपॉन dx स्क्वायर होता है। तो यहां पर हमें जो वक्र दिया हुआ है इसका 2 बार अवकलन करना पड़ेगा, जो y1 और y2 की वैल्यू कहलाएगा। देखिए, तो वक्र का समीकरण हम यहां लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और इसी को हम अगर एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं तो ये इक्वेशन हमारे बाद में काम आ सकती है। तो अगर हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 1 यहां से मान लेते हैं। अब हम एक्स के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो एक्स के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का तो 2x हो जाएगा, अपॉन में ए स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएगा, वाई स्क्वायर का 2y और बी स्क्वायर कांस्टेंट और y का dy अपॉन dx और इक्वल टू 0। यहां से हम dy अपॉन dx की वैल्यू निकालेंगे। देखिए, यहां से dy अपॉन dx की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो क्या होगा, माइनस एक पद का पक्षांतरण करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स बी स्क्वायर अपॉन वाई ए स्क्वायर। ये dy अपॉन dx की वैल्यू हो गई और यही वैल्यू कहलाएगी y1 की। तो y1 इक्वल टू हो गया माइनस का एक्स बी स्क्वायर अपॉन वाई ए स्क्वायर। अब इसी का दोबारा अवकलन करेंगे तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन से, तो पुनः जब अवकलन करेंगे तो लेफ्ट साइड में तो d2y अपॉन dx स्क्वायर हो जाना है, माइनस हमने कांस्टेंट के रूप में ऐसे ही रख लिया और इसको u अपॉन v से अवकलन करेंगे। तो देखिए, y ए स्क्वायर को कांस्टेंट किया, एक्स बी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x का 1 तो केवल b स्क्वायर रह जाएगा, माइनस अब एक्स बी स्क्वायर को हमने कांस्टेंट रखा और वाई ए स्क्वायर में y का डिफरेंशिएशन 1 और a स्क्वायर रह गया और y का dy अपॉन dx भी यहां पर आएगा और अपॉन में जो भी पद है उसका वर्ग हो जाएगा। तो ए स्क्वायर वाई का भी वर्ग हो जाएगा। यहां पर dy अपॉन dx की वैल्यू हमें ऊपर से रखनी पड़ेगी। तो ये हो गया माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाई माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स और dy अपॉन dx की वैल्यू ऊपर देखिए माइनस में। तो ये माइनस की वैल्यू जब हम यहां रखेंगे तो चलिए अभी तो एक बार रख देते हैं, फिर माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स बी स्क्वायर अपॉन वाई ए स्क्वायर और नीचे हो जाएगा ए की पावर 4 वाई स्क्वायर। अब ऊपर जो पद आ चुका है उसका हमको एलसीएम लेना है। एलसीएम लेकर के उसको आगे हम सॉल्व करेंगे। देखिए, यहां से अभी ए स्क्वायर तो हम यहां से काट सकते हैं, ये वाला जो ए स्क्वायर है ये इस ए स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और बाकी बचे हुए पद का हम एलसीएम ले रहे हैं वाई का। तो ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी की पावर 4
हो जाएगा और एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस में बी की पावर 4 और एक्स स्क्वायर। ये यहां पर हो गया, देखिए गुणा होकर के माइनस से माइनस प्लस, ए स्क्वायर हमने काट दिया तो यहां से बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर मिलकर बी की पावर 4 हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। अब ये जो एलसीएम लिया था हमने वाई, वो बटे में आ जाएगा और ये हो जाएगा ए की पावर 4 और वाई की पावर 3। और आगे इसको सॉल्व करते हैं तो यहां से हम बी की पावर 2 को ऊपर से कॉमन लेंगे तो नीचे, चलिए बी की पावर 2 को हमने ये कॉमन लिया तो हमारे पास बच जाएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और अपॉन ए की पावर 4 वाई क्यूब। तो ये जो है ये हमने ऊपर एलसीएम लिया हुआ है, वहां पर समीकरण नंबर 1 में आ रहा है। ये देखिए एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर है और यही टर्म यहां पर लिख रही है। तो यहां पर हम समीकरण नंबर 1 को अब काम में लेंगे। तो समीकरण नंबर 1 को अगर हमने काम में लिया तो माइनस बी स्क्वायर, तो ये ऐसा कैसा ही, और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू हो गई और अपॉन में ए की पावर 4 और वाई क्यूब है। यहां से ए स्क्वायर यहां पर कैंसिल हो जाएगा तो बी की पावर 4 रह जाएगी। ये हो गया d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी की पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर और y की पावर 3 और यही वैल्यू बन जाएगी y2 की। तो y2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी की पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर वाई क्यूब। अब हम x बार और y बार के फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे वक्रता केंद्रों के लिए। तो चलिए अभी हम y1 और y2 की वैल्यू यूज करके वक्रता केंद्रों के निर्देशांकों को पता करते हैं। देखिए माना वक्रता केंद्रों के निर्देशांक x बार और y बार हो, तो अब हमको x बार और y बार की वैल्यू निकालनी है। हमें मालूम है कि x बार का जो फॉर्मूला है वो है x माइनस y1 और 1 प्लस y1 स्क्वायर और अपॉन y2। तो चलिए यहां पर हम मान रख देते हैं। मान रखने पर देखिए x माइनस y1 की जगह पर हम लिखेंगे माइनस एक्स बी स्क्वायर अपॉन वाई ए स्क्वायर 1 प्लस y1 का वर्ग यानी एक्स स्क्वायर बी की पावर 4 अपॉन वाई स्क्वायर ए की पावर 4 और बटे में y2 का मान ये यहां पर है हमारे पास माइनस बी की पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर वाई क्यूब। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में हम यहां देख रहे हैं कि ये जो यहां पर फर्स्ट टर्म है इसमें और ये जो नीचे टर्म है इन दोनों में माइनस का निशान है, तो ये दोनों माइनस के निशान कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब ये आगे जो माइनस का निशान है ये एज इट इज रह जाएगा और इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे केवल नीचे वाले और ये बाहर वाले पद को, तो क्या आएगा देखिए, अगर हम एक्स बी स्क्वायर अपॉन वाई ए स्क्वायर को नीचे वाले पद के साथ सॉल्व करते हैं तो ए स्क्वायर वाई क्यूब अपॉन बी की पावर 4, तो यहां से ये ए स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर इसमें से कैंसिल हो जाएगा, वाई कट जाएगा, तो एक्स वाई स्क्वायर अपॉन बी की पावर 2 रह जाएगी। एक्स वाई स्क्वायर अपॉन बी की पावर 2 को हम यहां पर सॉल्व करके डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर अपॉन बी की पावर 2 और यहां पर अंदर जो पद लिखा हुआ है इसका हम एलसीएम ले लेते हैं वाई स्क्वायर ए की पावर 4 और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर ए की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर और बी की पावर 4। अब देखिए इसको आगे और हम हल करते हैं।
इसमें देखिए अब क्या होगा कि x माइनस यहां से ये y स्क्वायर कैंसिल हो गया और अब हमारे पास रह जाएगा x अपॉन a की पावर 4 और b स्क्वायर और अंदर रह गया y स्क्वायर a की पावर 4 प्लस x स्क्वायर b की पावर 4। देखिए हम यहाँ पर x बार की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो x बार की जो वैल्यू निकालनी है वो x के पदों में निकालनी है, जबकि y बार की वैल्यू जब हम आगे निकालेंगे तो वो y के पदों में निकालेंगे। तो यहाँ पर जो ये y स्क्वायर लिख रहा है, इस y स्क्वायर का मान हमको समीकरण नंबर 1 से x के पदों में लिखना पड़ेगा। और समीकरण नंबर 1 हमको मालूम है एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है। तो यहां से हम वाई स्क्वायर और ए स्क्वायर की वैल्यू ही निकाल लेते हैं सीधी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर। यहां पर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर की वैल्यू हम ये लिख देंगे और इसमें से एक ए स्क्वायर हमारे पास रह जाएगा। तो ये हो गया एक्स माइनस एक्स अपॉन ए की पावर 4 बी स्क्वायर। यहां से हमने ए स्क्वायर को छोड़ दिया और ए स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर बी की पावर 4। अब देखिए आगे क्या होगा, एक्स माइनस एक्स अपॉन ए की पावर 4 बी स्क्वायर और अंदर हमारे पास रह गया ये पहली वाली पद को ए स्क्वायर को जब हम गुणा करेंगे दूसरे पद में तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और यहां पर हो जाएगा ए की पावर 4 बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस तीसरा पद रह जाएगा एक्स स्क्वायर बी की पावर 4। इसको हम आगे यहां हम इसको गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा ए की पावर 4 बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बी की पावर 4। यहां पर हम इसका लघुत्तम ले लेते हैं तो ये लघुत्तम आएगा और x कॉमन आ जाएगा तो x अपॉन ए की पावर 4 और b स्क्वायर और अंदर अब हमारे पास रह जाएगा 1 माइनस, देखिए x तो हमने कॉमन लिया है, x को जब हम कॉमन ले लेंगे तो इस जगह पर 1 रह जाएगा, लेकिन साथ में हमने लघुत्तम भी लिया है तो a की पावर 4 और b स्क्वायर इधर 1 से इनटू होगा तो ये हो गया a की पावर 4 बी स्क्वायर माइनस x को हमने कॉमन ले लिया, माइनस से अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा a की पावर 4 बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर बी की पावर 4। तो यहां पर अब ये पहली टर्म और सेकंड टर्म कैंसिल हो जाएगी। इन दोनों पदों में से हम एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं तो देखिए यहां से हमने एक्स स्क्वायर जो बचे हुए पद हैं उनमें से एक्स स्क्वायर और बी की पावर 2 को कॉमन लिया तो बाहर हो जाएगा एक्स की पावर 3 बी स्क्वायर अपॉन ए की पावर 4 बी स्क्वायर और यहां हमारे पास रह जाएगा अब ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। तो एक्स बार की जो हमारे पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी वो होगी ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कट गया ए की पावर 4 और इंटू एक्स की पावर 3। तो ये हमारे पास एक्स बार की वैल्यू आई है और इसी तरीके से हमको अब वाई बार की वैल्यू भी निकालनी है। तो वाई बार की वैल्यू अब हम निकालते हैं, देखिए तो वाई बार का जो हमारे पास फॉर्मूला है तो वाई बार का फॉर्मूला है वाई प्लस 1 प्लस y1 स्क्वायर और अपॉन y2। तो y1 स्क्वायर और y2 के मान हम इसके अंदर रख देते हैं। देखिए y प्लस 1 प्लस y1 की वैल्यू हमारे पास माइनस में है लेकिन इसके ऊपर वर्ग हो रहा है इसलिए वो प्लस में हो जाएगी और वो मान वहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर
बी की पावर 4 अपॉन वाई स्क्वायर ए की पावर 4, और अपॉन में y2 है, तो y2 की जो वैल्यू है हमारे पास वो माइनस में है b की पावर 4 अपॉन देखिए y2 की वैल्यू है माइनस b की पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर वाई क्यूब, ए स्क्वायर और वाई क्यूब। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो यहां से अभी हो जाएगा y प्लस, इसका हमने लघुत्तम लिया, वाई स्क्वायर ए की पावर 4 लघुत्तम आएगा, तो हम यहाँ 1 से इसको इंटू कर सकते हैं, तो ये हो गया वाई स्क्वायर ए की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर बी की पावर 4, और बटे में हमारे पास ये वाला पद लिखा हुआ है, और इसको हम सॉल्व करेंगे ऊपर के लघुत्तम के साथ, और ये जो माइनस का निशान है, ये माइनस का निशान आ जाएगा यहाँ पर बीच में, माइनस का निशान इंटू होकर के, तो इस जगह पर हो गया माइनस का निशान। अब हम पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये जो लघुत्तम हमने लिया था ये भी बटे में आएगा, यानी कि वाई स्क्वायर ए की पावर 4 और नीचे बी की पावर 4 पहले से ही है, और अपॉन में ए स्क्वायर वाई क्यूब, ये पद बटे में बन रहा है, तो बटे में बनने का मतलब है इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एक तो वाई कट गया, ए स्क्वायर कट जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी की पावर 4 और अपॉन वाई। देखिए यहां से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर बी की पावर 4 अपॉन वाई, और ये उल्टा होकर के ऊपर आएगा, तो अभी हम इसको नीचे यही लिख लेते हैं, ए स्क्वायर बी की पावर 4 और अपॉन वाई। तो अब ये हो जाएगा वाई माइनस वाई, ये वाई ऊपर चला जाएगा और इसके अपॉन में आ जाएगा ए स्क्वायर बी की पावर 4। अब यहां पर ये पद हमारे पास रह गया वाई स्क्वायर ए की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर बी की पावर 4। यहां पर अब हम क्या करेंगे कि जैसे हमने ऊपर एक्स बार का जो फॉर्मूला निकाला है वो एक्स के ही टर्म में, तो वाई बार का जो फॉर्मूला होगा वो वाई की टर्म में आना चाहिए, तो यहां पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमको समीकरण नंबर 1 से रखनी पड़ेगी। देखिए समीकरण 1 से एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो यहां पर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह पर हम ये वाली वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं, तो ये हो गया वाई माइनस वाई अपॉन ए स्क्वायर बी की पावर 4, और ये हो गया वाई स्क्वायर ए की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर इसमें से हमने छोड़ दिया, और एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह पर यहां से ये मान रख देंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आएगा। इसी के साथ हम क्या करते हैं कि ए स्क्वायर बी की पावर 4 को हम एलसीएम ले लेते हैं, साथ में वाई को कॉमन ले लेते हैं, बिल्कुल जैसे ऊपर सॉल्व किया है उसी तरीके से। तो यहाँ पर हमने ए की पावर 2 और बी की पावर 4 को कॉमन ले लिया, तो ये एलसीएम लिया तो ये यहाँ गुणा हो जाएगा, ए की पावर 2 और बी की पावर 4 माइनस से अंदर गुणा होगा, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर ए की पावर 4 वाई स्क्वायर ए की पावर 4, माइनस का और आगे गुणा किया और बी स्क्वायर को अंदर गुणा किया, तो माइनस ए स्क्वायर बी की पावर 4 और प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये पहली टर्म ए स्क्वायर बी 4 और ये ए स्क्वायर बी की पावर 4 प्लस माइनस का होने की वजह से कट जाएंगे। अब हमारे पास जो पद बचेंगे दो, उनमें से ए स्क्वायर बी स्क्वायर को हम कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर को हम कॉमन ले लेंगे, बाहर वाई पहले से ही है, तो देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर और वाई स्क्वायर को भी हम कॉमन ले रहे हैं, यहां हम कॉमन ले रहे हैं अंदर से ए स्क्वायर वाई की पावर 2 को, तो ए स्क्वायर और वाई की पावर 2 कॉमन लेंगे तो बाहर 3 पावर हो जाएगी, और अपॉन में ए स्क्वायर बी की पावर 4 है, और यहां पर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहां से बचेगा बी स्क्वायर और यहां से बच जाएगा ए स्क्वायर। इसमें से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया और माइनस यहां से कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी की पावर 4 और इंटू वाई की पावर 3, ये वाई बार की वैल्यू हो गई। तो इस तरीके से हम
वक्रता केंद्र के निर्देशांक निकाल सकते हैं। इसी तरीके से कोई भी फॉर्मूला हमको दे रखा हो, वक्र दे रखा हो, उससे हम वक्रता केंद्र के निर्देशांक निकाल सकते हैं। अगर हमको कोई बिंदु भी दे रखा हो कि इस बिंदु पे ज्ञात कीजिए, तो हम उस x और y की जगह पर वो बिंदु रख के वक्रता केंद्रों के निर्देशांकों को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उम्मीद है सभी के समझ में आ गया होगा वक्रता केंद्रों के निर्देशांक। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।